नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रता और आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरा इस YouTube चैनल होम्यो कैट टिप्स पे। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को लैब प्रूफ के साथ ये बताने वाला हूँ कि कैसे मेरा एक पेशेंट का सीरम टेस्टोस्टेरोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल होती है वो कैसे पूरी तरह से नॉर्मल किया गया है, और वो भी सिर्फ 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से। और जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ गया तो उसके रिगार्डिंग पेशेंट को सेक्स लाइफ में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे थे वो भी पूरी तरह सॉर्ट आउट हो गया। तो चलिए अब हम केस पे आते हैं। तो दोस्तों, ये जो पेशेंट है ये हमारा क्लिनिक का एक पेशेंट है जिनका उम्र है 28 इयर्स, और ये पेशेंट कई दिनों से यौन संबंधित समस्याओं को फेस कर रहे थे, जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, प्रीमैच्योर एजैकुलेशन, लो लिबिडो, लो ऑर्गेज्म, और इसके अलावा इनका सीमन की जो क्वालिटी थी यानी वीर्य की जो क्वालिटी थी वो बिल्कुल पतला पानी जैसा हो चुका था, और हस्तमैथुन करने पर बहुत ही कम मात्रा में सीमन जो है इनका बाहर निकला करता था। और इन तमाम प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने का बाद हमें ऐसा लगा कि इस पेशेंट का एक सीरम टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट हमें बनवाना चाहिए, ताकि हमें एक आइडिया लग सके कि ये तमाम प्रॉब्लम्स कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण से तो नहीं हो रहा है, और अगर कहीं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी का कारण से ही ये प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग इस रिपोर्ट से एनालाइज करके और साथ में पेशेंट का एक प्रॉपर केस टेकिंग करके इन तमाम प्रॉब्लम्स को हम लोग ठीक कर सके। और इस पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन की लैब रिपोर्ट जब हमारे पास आया तो हमने देखा कि इस पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की जो लेवल थी इट वाज ओनली 261 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। आप स्क्रीन पर जो लैब रिपोर्ट देख रहे हो ये इनका फर्स्ट टाइम का बनाया हुआ लैब रिपोर्ट है। आप पहले ऊपर डेट को देख लीजिए कि ये कब का बनाया हुआ लैब रिपोर्ट है, फिर उसके बाद जहां मैं अंडरलाइन कर रखा हूं आप वहां पर पढ़े 261 नैनोग्राम पर डेसीलीटर लिखा हुआ है। मतलब इस पेशेंट को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, जिसके कारण इस पेशेंट को तमाम प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद मैंने इस पेशेंट का केस टेकिंग किया, क्योंकि कोई भी पेशेंट कितना भी रिपोर्ट्स क्यों ना बनवा ले, होम्योपैथी में दवा का सिलेक्शन आपका सिम्टम्स, आपका स्वभाव, आपका भूख प्यास, सेक्स, स्टूल, आपका नींद, आपका फैमिली हिस्ट्री, आपका पास्ट हिस्ट्री पर ही निर्भर करता है कि हमें पेशेंट को कौन सा मेडिसिन देनी चाहिए, उसका क्या पोटेंसी रहना चाहिए, उसका क्या डोजेस रहना चाहिए। ये तमाम बातें जो है केस टू केस निर्भर करता है। तो मेहरबानी करके जिन मेडिसिन का नाम मैं आगे बताने वाला हूं इस वीडियो में, जिन मेडिसिन से इस पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हुआ, तो आप जो है उन मेडिसिन को टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़ाने का मेडिसिन या फिर यौन समस्या को ठीक करने वाली मेडिसिन सोचकर मत खा लेना, क्योंकि इसका कोई गारंटी नहीं है कि जो मेडिसिन से इस पेशेंट का प्रॉब्लम ठीक हुआ वही मेडिसिन से आपका प्रॉब्लम भी ठीक होगा। क्योंकि मेरा इस पेशेंट का कैरेक्टर, मेरा इस पेशेंट का बिहेवियर, मेरा इस पेशेंट का सिम्टम्स से आपका सिम्टम्स मैच होगा, आपका कैरेक्टर मैच होगा, आपका बिहेवियर मैच होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है आप दोनों का प्रॉब्लम सेम ही क्यों ना हो, बट फिर भी ये मेडिसिन जो है आपको फायदा नहीं करेगी, उल्टा आपका ऊपर जो है साइड इफेक्ट कर जाएगी। और अब बात करते हैं कि इस पेशेंट को ऐसा कौन सी मेडिसिन दी गई थी जो कि इस पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल 2 महीना में दुगनी हो गई। तो इस पेशेंट को जो मैंने पहला प्रिस्क्रिप्शन दिया दैट वाज बेस्ड ऑन द मायस्मेटिक एंड सिम्टोमेटिक कीनोट प्रिस्क्रिप्शन। तो पहले इस पेशेंट को एंटी मायस्मेटिक ड्रग दी गई थी जो कि ट्यूबरकुलिनम 1 सिंगल डोज इनको दिया गया था। और फिर उसके बाद हम लोग आगे का ट्रीटमेंट स्टाफिसेग्रिया से चालू किया। स्टाफिसेग्रिया 0/1 से हम लोगों ने शुरू किया और हर 15 दिन में स्टाफिसेग्रिया के पोटेंसी को हम लोग बढ़ाते गए, और तकरीबन 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद इनका सीरम टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट फिर से एक बार बनवाया गया। और आप ये जो स्क्रीन पर रिपोर्ट देख रहे हो ये इनका आज से 2 दिन पहले का ही सीरम टेस्टोस्टेरोन का रिपोर्ट है, जो कि सीधा लैब से ये मेरे पास आया। और आप पहले डेट को चेक करिए, ऊपर में डेट दिया हुआ है, आप उस डेट को देखिए कि ये कब का बनवाया हुआ रिपोर्ट है। फिर उसके बाद जहां मैं अंडरलाइन कर रखा हूं आप वहां पर पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। वहां पर लिखा है 529 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और इस पेशेंट का आज से 2 महीना पहले का भी रिपोर्ट आपने देखा है, मैं फिर से स्क्रीन पर लेकर आता हूं, लिखा हुआ है 261 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। और आज 2 महीना होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बाद इनका सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल 261 से बढ़कर 529 नैनोग्राम पर डेसीलीटर हो चुका है, यानी डबल से भी ज्यादा हो चुका है। और अभी भी इनका ट्रीटमेंट हमारे पास चल रहा है। और जैसे ही इस पेशेंट का सीरम टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ गया तो इनको जो जो समस्याएं फेस करना पड़ रहा था वो सभी समस्याएं जो है लगभग ठीक हो चुका है। इनका इरेक्टाइल डिसफंक्शन कह लीजिए, इनको प्रीमैच्योर एजैकुलेशन कह लीजिए, इनको लो ऑर्गेज्म कह लीजिए, लो लिबिडो कह लीजिए, सभी प्रॉब्लम्स जो है काफी हद तक सॉर्ट आउट हो चुका है। और रिमेनिंग 10 to 5% जो प्रॉब्लम बचा हुआ है वो भी आगे 1-2 महीना में पूरी तरह सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि अभी इनको कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग देना बाकी है, जो कि होम्योपैथी की ब्रह्मास्त्र माना जाता है। उसको जैसे ही चालू किया जाएगा तो फिर पेशेंट का सर का बाल से पैर का नाखून तक जो जो समस्या पेशेंट को फेस करना पड़ रहा है वो सभी समस्याएं जो है पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में ये देखा कि कैसे एक सटीक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की मदद से इन तमाम यौन समस्याओं को ठीक किया जा चुका है, जिसके लिए लोग ना जाने क्या क्या इंजेक्शंस लगाते हैं, क्या क्या गोलियां खाते हैं। बट होम्योपैथी का रहते रहते आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। ये प्रॉब्लम बिल्कुल क्यूरेबल है, ऐसा कोई बड़ी समस्या नहीं है, ये 100% क्यूरेबल है। लेकिन इसके लिए आपको कोई एक अच्छी क्लासिकल होम्योपैथ के पास जाना पड़ेगा और उनसे अपना केस डिस्कस करवाना पड़ेगा, फिर तभी जो है आपका ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो सकता है। सेल्फ मेडिकेशन ना करें दोस्तों, सेल्फ मेडिकेशन करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपका जो है सॉल्व नहीं हो पाएगा, उल्टा ये जो प्रॉब्लम है आपका बढ़ जाएगा। क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही डीप एक्टिंग होती है, बहुत ही पावरफुल होती है और कई मेडिसिन का तो कोई एंटीडोट भी नहीं है। तो हमेशा ये ट्राई करें कि आपका नजदीक में जो भी बेस्ट होम्योपैथ है, आपका शहर में, आपका गांव में, आपका टाउन में जो भी एक अच्छा क्लासिकल होम्योपैथ है, आप उनके पास जाइए और उनके पास जाकर आप अपना केस जो है उनको शेयर करिए। फिर वो जो आपका मेडिसिन देता है आप वही मेडिसिन लीजिए, वही मेडिसिन से जो है आपका प्रॉब्लम जो है क्योर होगा। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा जो वीडियो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। और इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलो दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।